मेरे अजीजों, जिस तरह इंसान को जिस्मानी तौर पर जिस्मानी रोटी की जरूरत होती है, इसी तरह इंसान को रूह के लिए रूहानी रोटी की जरूरत है। अब वक्त है कि हम खुदा की रूहानी रोटी को अपने अंदर लें, क्योंकि वो हमारी जिंदगी की रोटी है। जब हम जिंदगी की रोटी को अपने अंदर लेते हैं तो मेरा ईमान है कि हम भूखे और प्यासे नहीं रहते, बल्कि उस रोटी से असुदा और शेर हो जाते हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हमारे दरमियान खुदा के खादम पास्टर खालिद जावेद है। हम उनको दावत देते हैं कि वो आए और खुदा का जिंदा कलाम हम सबके साथ शेयर करें। खुदा के जलाल के लिए और खुदा के खादम के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में तमाम बहन भाइयों को, बुजुर्गों को, पास्टर हज़रात को सलाम। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र हो कि उसने फिर हमें ये कीमती मौका बख्शा ताकि हम उसे सजदा करें, धन्यवाद कह सकें। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, ये हमारी अपनी कोई ताकत नहीं है, बल्कि ये खुदा का रहम है जो हम पे होता है और हम उसकी इबादत करते हैं। और इसी तरह जो लोग आज फिर दोबारा आए हैं उनके लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे ताकि हम यीशु के नाम को जलाल दे सकें। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह के हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे रोजे आने वाले हैं, तो हम रोजों के बारे में कुछ सीखेंगे ताकि खुदा हमारी जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर कर सके, ताकि वो लोग जो सारी बातों को सीखते हैं और खुदा के साथ कायम रहते हैं। क्योंकि अभी अयाम जो है रोजों का आने वाला है, तो उससे पहले हम चाहते हैं कि ताकि हम रोजे के बारे में उसकी चीज को समझ सकें। हमारा जो आज का टॉपिक है, मजमून जो है वो ये है कि मसीह तसव्वुर रोजा, यानी हमारा जो मजमून है वो है मसीह तसव्वुर रोजा। रोजे का महफूम हम समझेंगे। और इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, हम इस बात को देखते हैं ताकि हमारी जिंदगी में तरक्की हो सके। क्या हो सके जी? रूहानी तरक्की बन सके। रूहानी तरक्की के लिए सब कुछ हो सके। इसी तरह खुराक के तलब होने के बावजूद भी हम इस बात को देखते हैं कि आया कि हम इस बात को मसाले कुछ देखेंगे ताकि हम इस बात को समझ सके। तो इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, रोजा यहूदी और मसीह और इस्लामी तालीम के मुताबिक है, यानी इस्लाम में भी और मसीहत में भी और यहूदियत में भी रोजा रखा जाता है। और उसके अलावा और भी मज़ाहिब जो हैं अपने अपने रवायत के मुताबिक या अपने अपने तरीकों से वो रोजे रखते हैं। तो इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, हम इसको देखते हैं कि रोजे जो है दुख में हमें उसमें दुख की झलक नजर आती है कि दुख है। और इब्रानी में जो इसका जो मतलब है, इब्रानी में सयूम है, सयूम, और यूनानी में एनपोस्को, और उसके बाद जो हिंदी में इसको व्रत कहते हैं। और इसी तरह इसका जो महनी जो बनते हैं असल, वो दुख, जान को दुख देना है। यानी हम इस बात को देखते हैं कि जान को दुख देने के हिसाब से होता है। और इसी तरह रोजे की कुछ इकसाम को हम देखेंगे कि उसके मकासद, किस लिहाज से हमें रखना है। रूहानी रोजे के बारे में पहले हम देखेंगे कि रूहानी रोजा जो था वो कब और कैसे रखा गया। तो अमाल की किताब उसका 13 बाब उसकी 1 और 2 आयत को हम गौर करेंगे। यहाँ पे खुदा के पाक कलाम में हम देखते हैं, अगर कोई पाइसा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़े, पहली दूसरी आयत। अंताकिया में उस कलीसिया से मुताल्लिक जो वहां थी कई नबी और मुअल्लिम थे, यानी बरनबास और शमौन जो काला कहलाता है, और लुकीस कुरीनी और मनाहीम जो
चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदिस के साथ पला था। और शाऊल जब वो खुदावन की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे तो रूहुल कुद्स ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। तब उन्होंने रोजा रखकर और दुआ करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें रुखसत किया। आमीन, हालेलुया। इसी तरह मेरे जीजो, रूहानी पहलू में हम इस बात को देखते हैं कि रूहानी तौर पे रूह कुद्दस की रहनुमाई में उन्होंने इस रोजे को क्या किया जी, रखा। यानी जमायत इकट्ठी हुई और जमायत में वहां पे इकट्ठे होके उन्होंने जब रोजा रखा तो रूह कुद्दस ने, यानी रूह कुद्दस में मामूर होते हुए उन्होंने जब रोजा रखा तो वहां पे उनको मखसूस किया गया, उन्हें वहां पे उस काम के लिए मखसूस किया गया। यानी पालूस और बरनाबास को मखसूस किया गया कि जिस काम के लिए मैंने इनको बुलाया है, खुदा ने कहा उनको उसके लिए क्या किया जी, रुखसत किया उन्होंने। और दुआ और रोजा, यानी यहाँ पे दुआ और रोजा उन्होंने रखा। उनकी जिंदगी में इस बात को लाजमी, यानी उन्होंने खुदा से रहनुमाई लेने के लिए रोजा रखा। तो आज हम भी जब खुदा के साथ चलते हैं तो इज्तिमाई तौर पे भी हम रोजा रख सकते हैं। यानी यहाँ पे जो रूहानी रोजे का जो इन्होंने मकसद था, यानी यहाँ पे नजर आया कि रूहानी तौर पे खुदा उनको भेजना चाहता था अपने काम के लिए, उस काम के लिए मखसूस किया। तब उन्होंने रोजा रख के दुआ करके उनको क्या किया जी, रुखसत किया। यानी यहाँ पे हमें इस बात को नजर आता है। और इसी तरह हमारी जिंदगी में जब इस बात नजर आए, हमें आज जरूरत है कि अपने अपने हम इर्द गिर्द देखें, हमारी जिंदगी के इर्द गिर्द में हम देखें कि कौन सी जरूरत है, खुदा हमें किस काम के लिए यूज करना चाहता है, खुदा हमें किस लिए यूज करता है, क्यों करना चाहता है। और मेरे अजीजों, यहाँ पे उन्होंने जब रोजा रखा तो मुकम्मल रोजा भी खुदावंद यीशु मसीह ने रखा। हम देखते हैं लूका 4 बाब में उसकी 1 आयत से लेके 12 आयत तक है। यहां पर भी मुकम्मल तौर पे यीशु मसीह ने रोजा रखा। हालेलुया। यीशु रूह कुद्स से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हिदायत से बियाबान में फिरता रहा। और अब्लीस उसे आजमाता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। और अब्लीस ने उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह के रोटी बन जाए। यीशु ने उसको जवाब दिया, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। और अब्लीस ने उसे ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सब सल्तनतें पल भर में दिखाई और उससे कहा कि ये सारा इख्तियार और उसकी शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे सुपुर्द है और जिसको चाहता हूँ देता हूँ। बस अगर तू मेरे आगे सजदा करे तो ये सब तेरा होगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। और उसे यरूशलेम में ले गया और हैकल के कंकरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तहें यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी हिफाजत करें और ये भी कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लें, वो वादा तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने जवाब में उससे कहा, फरमाया गया है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर। आमीन, आमीन। खुदावंद की तारीफ हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि मुकम्मल तौर पे यीशु मसीह ने रोजा रखा और रूह कुद्दस उसे कहां पे ले गया जी, बियाबान में। बियाबान में जब यीशु मसीह गया 40 दिन तक वहां पे रूह की हिदायत से बियाबान फिरता रहा और इब्लीस ने उसे क्या किया, आजमाया।
और उस जमाने में उसने जब कहता है उसको भूख लगी तो उसने कहा कि इस पत्थरों को क्या कर, रोटी बना ले, ताकि तेरी ये जो भूख है खत्म हो जाए। लेकिन मेरे अजीजों, हम इस बात को देखते हैं कि जब आप भी लंबा रोजा या जब मुकम्मल रोजा रखते हैं तो खुदा के जिस तरह यीशु मसीह को उसने आजमाया है इब्लीस ने, इसी तरह वो आपको भी आजमाएगा, वो आपको भी आजमाइश में डालेगा, वो आपको भी आजमाइश में रखेगा, ताकि मेरे अजीजों जो आप मकसद लेके खुदा के साथ चलते हैं वो आपके मकसद को क्या कर सके, खराब कर सके, यानी वो वहां तक ना पहुंच सके, वो काम जो है ना कर सके। और यहां पे भी वो आजमा रहा था कि आजमाइश इसीलिए आती है कि आप आगे कदम ना बढ़ाएं, आप आगे ना बढ़े। तो मेरे अजीजों, हमें अपनी इस सफर में जो हम आसमानी सफर में चल रहे हैं, इसमें हमें जरूरी है कि हम रोजा भी रखें, हम इब्लीस की उस आजमाइशों में से भी गुजरें, हम उस सारी बातों में रूहानी अपनी जिंदगी को बनाते जाएं, ताकि खुदा के नाम को क्या कर सके, जलाल दे सके। और इसी तरह वो कहता है कि उसने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है, क्या उसे नहीं था पता खुदा का बेटा ये पता था, लेकिन फिर भी वो उसके दिल में क्या डाल रहा है, शक डाल रहा है। यीशु मसीह के भी दिल में उसने कोशिश की शक डालने की। तो जब यीशु मसीह के दिल में कोशिश की शक डालने की, तो हम तो यीशु मसीह के पैरोकार है ना, तो हमारे दिलों में भी वो क्या डालता है, शक डालता है, शक व शुबहत डालता है, ताकि हमारी सोचे जो हैं वो क्या हो जाए, मुंतशर हो जाएं और हम असल मकसद को ना समझ सके। और ये यीशु ने कहता है कि लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता नहीं रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकली है, हम उन चीजों के भूखे प्यासे हो जाएं, खुदा के कलाम के भूखे प्यासे हो जाएं, ताकि खुदा का कलाम हमारे लिए एक मौसर चीज हो सके, वो हमारी खुराक बन सके। और इसी तरह मेरे अजीजों, हम ये देखते हैं कि मुकम्मल रोजा यहाँ पे रखा। तो इसी तरह साउल ने भी मुकम्मल रोजा रखा, साउल ने भी रोजा रखा। और इसी तरह पौलुस रसूल भी, जब वो साउल, उसका नाम साउल भी था ना पौलुस रसूल का, और मलका अस्तर ने भी अपनी कौम के लिए क्या रखा जी, रोजा रखा, 3 दिन का रोजा रखा। और नैनवा जो शहर था उसके लिए भी जब वो उनकी मनादी की गई वहां पे, उन्होंने भी क्या रखा जी, वहां पे रोजा रखा और वो बच गए। और जब मूसा जब खुदा के हुक्म लेने गया तो वहां पे भी उसने 40 दिन तक कुछ ना खाया, 40 दिन और 40 रात, लेकिन फिर दोबारा फिर उसे जाना पड़ा। और इसी तरह मेरे अजीजों, ये हम देखते हैं कि मुकम्मल रोजा था। और इसी तरह आज हमें इस बात को देखना है कि हमारी शख्सी रास्तबाजी के लिए रोजा हो, मगर रियाकारी के तौर पे ना हो, यानी शख्सी तौर पे आप रोजा रखें तो उसमें रियाकारी नहीं होनी चाहिए। हम देखते हैं खुदा के कलाम में मत्ती 6 बाब में, यहां पे भी हमें खुदा के कलाम में मिलता है, लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत को उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपने मुंह को बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजेदार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर पर तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजेदार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में है देखता है और तुझे क्या देगा जी, बदला देगा। इसी तरह मेरे अजीजों, आज हमें इस बात को देखना है कि वो कहता है कि रोजेदार कौन जाने तुझे, खुदा जाने, इंसान ना जाने बल्कि खुदा जाने। और कहता है कि यहाँ पे हमें पोशीदगी में, यानी कहता है कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे रोजेदार जाने। रियाकारों के लिए दिखावे का रोजा नहीं होना चाहिए, हमें दिखावे के लिए कुछ नहीं करना, बल्कि खुदा को खुश करने के लिए क्या करना है जी,
रोजा रखना है। और इसी तरह मेरे जीजो, जबकि एक आदमी हैकल में दुआ कर रहा था तो वो दूसरा जो मसूल लेने वाला दुआ कर रहा था, कहता है कि मैं इससे क्या हूं जी, अच्छा हूं। हम देख लेते हैं वाला 18 बाब, लूका 18 बाब, लूका 18 बाब की 12 आयत में रियाकारी का रोजा था ये। जी, मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता और अपनी सारी आमदनी पर अदायगी लेता हूँ। इसलिए मसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी न चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्त बात है ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। आमीन आमीन। यानी मेरे जीजो, यहाँ पे हम इस बात को देखते हैं, कहता है कि एक बंदा था यहाँ पे जो कि हफ्ते में क्या करता था, 2 बार, लेकिन वो दूसरे साथ जो मसूल लेने वाला था उसको वो छोटा बना रहा था, यानी अपने आप को क्या बना रहा था, बड़ा बना रहा था। लेकिन इसी तरह मेरे जीजो, इस बात को देखना है कि हम अगर कोई रोजा रखता भी है तो दूसरे बंदे को डिग्रेड ना करे, दूसरे को ये ना बताए कि मैंने रोजा रखा है तो आपने नहीं रखा। नहीं, हम इस किस्म का रोजा ना रखें, बल्कि ये उस मसूल लेने वाले को बता रहा है, कह रहा है कि इस मसूल लेने वाले से मैं क्या हूं जी, अच्छा हूं। तो लेकिन मेरे जो ये था उसका रियाकारी का रोजा। कौन सा था जी, रियाकारी का रोजा था। वो अपनी शख्सी रास्तबाजी दिखा रहा था। लेकिन मेरे जीजो, आज हमें शख्सी तौर पे अगर रास्तबाजी के तौर पे हम रोजा रखते हैं तो दिखावे का रोजा नहीं होना चाहिए, दिखावे का नहीं होना चाहिए। बल्कि यहाँ पे वो कहता है कि वो जो गुनहगार था वो आसमान की तरफ भी नहीं देख रहा, बल्कि छाती पीट पीट कर कहता है कि आए खुदा तू मुझ पर क्या कर, रहम कर। आज मेरे जीजो, हमारी इस बात को समझना है कि रहम हमारे दिल में होना चाहिए। रोजा रख के भी रहम होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, ताकि खुदा के नाम को जलाल मिल सके, खुदा के नाम ऊपर हो सके। क्योंकि मेरे जीजो, हम आज इस बात को देख रहे हैं कि हमें आज अपने आप को तैयार करना है ताकि उसके नाम को जलाल देते जाएं। इसी तरह मेरे जीजो कि खुदावन यीशु मसीह ने भी एक जगह पे उसको हाईलाइट किया था, यानी मत्ती 12 बाब उसकी 41 आयत में देखे जरा, वहां पे निशान बताया, अपने आने का निशान, कब्र में रहने का निशान, नैनवा के बारे में यहाँ पे जिक्र करता है यीशु मसीह। कौन सा 12 की 41। नीनवा के लोग अदालत के दिन इस जमाने के लोगों के साथ खड़े होकर उनको मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूना की मनादी पर तौबा कर ली। और देखो यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। दक्कन की मलका अदालत के दिन इस जमाने के लोगों के साथ उठकर उनको मुजरिम ठहराएगी, क्योंकि वो दुनिया के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने को आई। और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह कहता है कि नैनवा के लोग जो मनादी की गई, उन्होंने कबूल की, उन्होंने रोजा रखा। और यहाँ पे हमें इस बात को नजर आता है कि उन्होंने कबूल करके, कहता है अदालत वाले दिन जो अदालत जब होगी तो आज के दौर के लोगों से बढ़ के कौन से लोग होंगे जी, नैनवा के। दक्खन से वो कहता है कि बल्कि मलका अदालत के दिन, यानी वो जो मलका थी वहां से आई उसकी सुनने के लिए क्या,
हिकमत सुनने के लिए, सुलेमान की हिकमत को सुनने के लिए आई। लेकिन मेरे जीजो, आज हम इस बात को देखें कि यीशु मसीह यहाँ पे जिक्र करता है कि उन्होंने वाकई हकीकी रोजा रखा था, उनकी बख्शिश हो गई। तो आया हमारे अंदर भी इस बात को देखना है कि हमारे अंदर भी हकीकी रोजा होना चाहिए। शख्सी रास्तबाजी हो, मगर इस किस्म की ना हो कि हम लोगों को चिढ़ाने के लिए करें। नहीं मेरे जीजो। और आज हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये 40 रोजे रखते हैं। ये रोजों में जब रखते हैं तो वो दूसरे लोग कहते हैं ये तो रोजे नहीं रखते, हम रोजे रखते हैं। तो वो इसी तरह मेरे जीजो रवायती इन सारी बातों में है। लेकिन हमें रवायतों से क्या निकलना है जी? बाहर निकलना है, पाक रूह की आवाज को सुनना है, रूह कुदस के मुताबिक चलना है। और इसी तरह मेरे जीजो तिब्बी लिहाज से भी रोजा होता है। कैसे जी? तिब्बी लिहाज से, यानी डॉक्टर जब कोई आपकी बीमारी होती है, बीमारी के मुताबिक आपको कहता है ये गजा खाओ, ये गजा ना खाओ, तो वो उसके लिए क्या बन जाता है? रोजा। यानी वो कहते हैं कि ये आप चीज नहीं खानी। तो वहां पे भी मेरे जीजो हम इस बात को देखते हैं कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी वो हमारे लिए क्या बन जाता है? रोजा बन जाता है। क्योंकि डॉक्टर कहता है ये चीज ना खाओ, आप इतने ये ना खाना, ये ना खाना। तो इसलिए आपकी बीमारी के मुताबिक भी आपको परहेज किया जाता है, तो वो रोजा होता है। और परहेजी रोजा भी होता है, परहेजी रोजा। इसमें इस नोयत में कि अपना वजन इंसान कम करने के लिए कोशिश करता है। क्या करता है जी? वजन कम करता है। यानी बहुत पहले तो बहुत मोटा हो जाता है, फिर उसके बाद श्रिंक होने के लिए वो क्या करता है जी? रोजा रखता है। 40 रोजे आ गए हैं, चलो इसके बीच में 5, 6, 10 रोजे रख लिए ताकि थोड़ा जा चर्बी हमारी क्या हो जाएगी जी? कम हो जाएगी। तो इसलिए भी मेरे जीजो दुबला होने के लिए स्मार्टनेस, इसे हम स्मार्टनेस रोजा भी कह सकते हैं। यानी अपने आप को स्मार्ट बनाने के लिए भी रोजा रख सकते हैं, यानी लोग रखते हैं। इसीलिए मेरे जीजो यानी अपने आप को स्मार्ट बनाने की गरज से भी रोजा लोग रखते हैं। जेन में होता है कि रोजे आ गए, चलो रोजे रख लिए तो थोड़ा सा की हो जाएगा जी? वजन कम हो जाएगा। इसी तरह मेरे जीजो इफरादी लिहाज से भी हम रोजा जब रखते हैं, तभी हमने देखा था मत्ती 6 बाब में कि वहां पे हमें कहा गया कि पोशीदगी में खुदा हमें क्या जाने जी? बाप हमारा क्या करे जी? पोशीदगी में हमें वो रोजेदार जाने। दुनिया बेशक जाने या ना जाने, मगर खुदा जो है वो जाने। खुदा के लिए करें। किसके लिए करें जी? जो कुछ भी करे खुदा के लिए करे। और इसी तरह गरोही तौर पे, यानी गरोही तौर पे जैसे हमने देखा अमाल की किताब में, यानी जमायत के तौर पे जमायती रोजा जो होता है वो हमने देखा। तो वहां पे भी रूहानी मकसद था उनका। आपकी जिंदगी में कोई मकसद होना चाहिए रोजे का। ये नहीं है कि एक चीज आई है तो बस रख लिया, नहीं। ओ जी इसने क्या सिद्ध में कर लिया है, इसने कहा था तो मैंने कर लिया है। लेकिन हमारे अंदर कुछ सोच या हमारे खुदा के साथ जो मर्जी या खुदा की रोया या खुदा की मर्जी वो नहीं है, और जैसे आया वैसे ही कर लिया। तो इसी तरह मेरे जो कलीसिया या इज्तिमाई तौर पे जब रोजा रखा जाता है तो योएल में भी हमें जिक्र मिलता है, योएल 14 बाब में, और इसी तरह योएल 2 बाब में कि जमायत को क्या करो? मुकद्दस करो। क्या करो? जमायत को मुकद्दस करो, पाक करो, मेरे लिए क्या करो? उसे मुकद्दस करो। तो हम जमायतों को, अपनी जमायतों को जैसे हुक्म मिला है, हम अपनी जमायतों को, कलीसियाओं को क्या कर सकते हैं जी? मुकद्दस महफिल उन्हें क्या कर सकते हैं? फरहम कर सकते हैं। खादमों के हाथ में है कि आप उनको मुकद्दस महफिल को क्या करें जी? फरहम करें, ताकि वो खुदा के नाम को जलाल दे सकें। इसी तरह खुराक के लिहाज से मुकम्मल रोजा हमने देखा यीशु मसीह का। और आस्तर की किताब में जब वो अपनी सहेलियों को उसने कहा, और नैनवा ने यानी ये 3 दिन का रोजा जो था उन्होंने रखा, ताकि उसकी सहेलियों ने 3 दिन का मिल के 3 रात और 3 दिन रोजा रखा। और इसी तरह साउल ने, मूसा ने, एलिया ने रोजे रखे। नहीं, हम देखते हैं दानियल का रोजा कौन सा था जी?
दानियल को देखें तो 10 बाब को, उसने भी खुदा से हदायत लेने के लिए रोजा रखा था। आयत कौन सी? 10 बाब की 2-3 आयत है। मैं दानियाल उन दिनों में 3 हफ्तों तक मातम करता रहा, ना मैंने लजीज खाना खाया, ना गोश्त, और मैं न मेरे मुंह में दाखिल पाया, और ना मैंने तेल मिला, जब तक के पूरे 3 हफ्ते गुजर ना गए। हालेलुया। यानी यहाँ पे कितने हफ्ते जी? 3 हफ्ते। 3 हफ्ते तक, यानी जुज़वी रोजा। यानी यहाँ पे जो रोजा है उसका लजीज खाने उसने क्या कर दिया जी? तर्क कर दिए। लजीज खाने नहीं खाए, बाकी कुछ ना कुछ क्या करता रहा? खाता रहा। इसे क्या कहते हैं जी? जुज़वी रोजा। और जब तक कहता है कि वक्त नहीं पूरा हुआ, यानी जब तक वो पूरा 3 हफ्ते नहीं हुए, वहां उस वक्त तक उसने क्या करता रहा? रोजे रखता रहा, और खुदा की रहनुमाई के लिए और खुदा के सारे इस काम के लिए, और उसने जुज़वी रोजा रखा। और इसी तरह मेरे जीजो, यूहन्ना जो था वो क्या चीज ज्यादा खाता था? टिड्डियां और शहद। यानी वो भी अपनी जो उसका ज्यादातर सुना है कि वो टिड्डियां और शहद खाता था, और उसमें वो उसका भी खुदा के साथ तल्लक था, खुदा के साथ रोजे थे या खुदा के साथ बढ़ता था। तो इसी तरह वो भी मेरे जीजो टिड्डियां और जो थी टिड्डियां और चीजें खाता था। जुज़वी, उसकी जिंदगी में जुज़वी पान था ना ये। यानी हम देखते हैं कि शहद और टिड्डियां बस खा रहा है, बाकी उसकी नहीं नजर आया कि बाकी क्या चीज खाता था, क्या नहीं था खाता। तो इसी तरह उसने ना तो उसने गोश्त खाया, ना उसने मैं को हाथ लगाई, बल्कि अपने सर पर क्या मला जी? तेल लगाया दानियल ने। और इसी तरह बहुत से लोग एक दिन का फाका करते हैं, बहुत से लोग दुआ में उसको वक्त को गुजारते हैं, और इसका यही मतलब है कि जो खाना पीना है वो कम खाते हैं, लेकिन अक्सर खुदा का जो मकसद है उसे क्या करते हैं जी? पूरा करने के लिए, खुदा से रहनुमाई लेने के लिए। और वो रोजा इज्तिमाई देखते हैं कि नहीं, रजाकाराना तौर पे भी हो सकता है, यानी रजाकाराना तौर पे भी आप रोजा रख सकते हैं, और कलीसिया को किसी बात के लिए आप मुत्हिद कर सकते हैं, हुक्म दे सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई ना कोई हमारी कलीसियाओं में या प्रॉब्लम जब चलती है, तो हम कलीसिया को क्या कर सकते हैं जी? हुक्म दे सकते हैं कि वो क्या कर सके? रोजा रख सके। इसी तरह मेरे जीजो, हमें इस बात को देखना है। हम देखते हैं यहूदी रोजे के बारे में। अभी इतना टाइम नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, घबराना नहीं। हाँ जी, देखिए हम जरा अहबार की किताब 16 बाब, अहबार 16, अभी सिर्फ 15 मिनट हुए हैं। हाँ जी, 16 बाब क्या है? 16 बाब की हम देखेंगे 19 आयत को। यहाँ पे भी हमें खुदा के 29। और ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी अपनी जान को दुख देना, और उस दिन कोई खा वो देसी हो या परदेसी जो तुम्हारे बीच बूदोबाश रखता हो किसी तरह का काम ना करे, क्योंकि उस रोज तुम्हारे वास्ते तुमको पाक करने के लिए कफारा दिया जाएगा। सो तुम अपने सब गुनाहों से खुदावन के हुजूर पाक ठहरोगे। ये तुम्हारे लिए खास आराम का सबत होगा। तुम उस दिन अपनी अपनी जान को दुख देना, ये दायमी कानून है। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या आ रहा है कि और ये तुम्हारे लिए एक दायमी
कानून हो कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी अपनी जान को क्या देना, दुख देना। यानी हमें यहाँ पे दुख के बारे में नजर आ रहा है। तो रैत के मुताबिक जो था, जो बनी इसराइल जो असीरी से कबल यहूदियों पर सालाना एक रोजा था। क्या था जी? सालाना एक रोजा रखते थे वो, और इस रोजे का मकसद गुनाहों से माफी था। पूरी कौम को मुतहिद किया जाता था ताकि अपने गुनाहों के लिए, यानी अपनी पूरे साल का जो उनका काहिन जो था उनके लिए क्या देता था जी? कफारा देता था। और सारी कौम जो थी रोजा रखती थी। उनके गुनाहों के लिए सरदार काहिन कफारे की कुर्बानी खुदा के मज़बा पे चढ़ाता था, ताकि मेरे अजीजों यौम कफारा उसे कहा जाता था। और इसी तरह हम इस बात को देखते हैं कि यहूदियों के मुताबिक जो रोजे की तादाद थी वो वक्तन गुजरते गुजरते बढ़ते बढ़ते उनके जो पूरे साल के जो रोजे थे वो 20 बन गए। कितने जी? पहले एक रोजा रखते थे ना, सालाना एक रोजा था, लेकिन ईदों के मुताबिक आगे बढ़ते बढ़ते सालाना पूरे वो 20 रोजे रखते थे। तो 20 रोजे जो थे उनके हुए। और उसके बाद हमें इस बात को देखना है कि वो इबादत करते थे अपने गुनाहों की माफी के लिए, खुदा के साथ मेल मिलाप के लिए, जिस्मानी और रूहानी बरकत हासिल करने के लिए, और शैतान और नफसानी ताकतों पर गलबा पाने के लिए ये सब कुछ करते थे। आज भी मेरे अजीजों हम खुदा से मेल मिलाप रख सकते हैं इबादत के जरिए। रोजा भी एक क्या है जी? इबादत है। उसमें इबादत में बढ़ते हुए हम खुदा के साथ मेल मिलाप रख सकते हैं, जिस्मानी और रूहानी तौर पे बरकत हासिल करने के लिए, और शैतान और शैतानी ताकतों से, नफसानी ताकतों पर गलबा पाने के लिए हम मेरे अजीजों दुआ और रोजे में ठहरें, ताकि कलीसिया की तरक्की हो, ताकि आपको खुदा बरकत दे सके, ताकि आपकी जिंदगी में खुदा अपने जलाल को जाहिर कर सके। और मेरे अजीजों हमें कई मिसालें बाइबल में मिलती हैं जिन्होंने रोजा रखा, उनका कोई मकसद था, उसके पीछे मकसद था, और मेरे अजीजों उन्होंने अपनी कौम के लिए सब कुछ किया, कौम की तबाही के लिए। आस्तर ने अगर रोजा रखा था तो कौम की तबाही का मसला था। किसका मसला था जी? कौम की तबाही का मसला था। कौम को हलाक करने के लिए एक मंसूबा बना रहे थे। उसने जब रोजा रखा, रोजा रख के बादशाह के महल में गई, क्योंकि बगैर बुलाए कोई जा नहीं था सकता। इसी तरह अगर मलका भी थी, अपने बादशाह के महल में वो जा नहीं थी सकती, हुक्म नहीं था जब तक बादशाह ना बुलाए। लेकिन मेरे अजीजों उस कानून को उसने तोड़ने के लिए, या तोड़ा उसने कानून, या रोजा रख के जबरदस्ती चली गई, ताकि खुदा उस पे क्या कर सके? रहम कर सके। बादशाह का उस पे गजब नहीं भड़का, बल्कि बादशाह ने उसकी बात को क्या सुन लिया, ताकि उसकी कौम क्या हो गई जी? बच गई। इसी तरह वो रोजा रख के महल में गई। इसी तरह मेरे अजीजों नैनवा के जो लोग थे उसके लिए भी मकसद था, उनका मकसद था, ताकि मेरे अजीजों जो यूना था वो तो चाहता था कि सामने में बैठ के देखूं ये शहर क्या हो जाए जी? बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए। लेकिन वो सामने बैठ के देखता रहा, मैं अब देखूंगा। उसको पता था खुदा ने रहम करना है, उसको पता था कि मैं कहा भी कि जा मनादी कर, पता भी कि मनादी करने जा रहा हूं, पता भी है कि वो अगर तौबा करेंगे तो बच जाएंगे, पता भी सब कुछ। लेकिन फिर भी बैठ गया सामने देखने के लिए कि मैं शहर को बर्बाद होता देखूं। लेकिन मेरे अजीजों फिर भी हमें इस बात को देखना है, वो पता सब कुछ था, लेकिन इसीलिए भागता था कभी इधर को कभी इधर को, और मछली के पेट में फिर आगे तो फिर खुदा ने उधर ही छोड़ा, चला आजा सामने। मेरे अजीजों उसके कद्दू की बेल आ जाती सर पे, फिर बाद में वो बेल जल जाती है, फिर बाद में खुदा से नाराज होना शुरू होता है, इससे अच्छा तू मुझे मार ही देता तो बेहतर था। तो मेरे अजीजों वो चाहता था मर जाए, लेकिन खुदा का एक रहम है जो दुनिया को क्या करता है जी? बचाता है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से शैतानी ताकतें हैं, बहुत से शैतानी जहन है कि वो दुनिया को बर्बाद करने के चक्कर में है, लेकिन खुदा फिर भी लोगों पे क्या कर रहा है जी?
रहम कर रहा है। आज आपकी दुआओं के वसीला से, खादमों की दुआओं के वसीला से, खुदा की कलीसिया के वसीला से खुदा दुनिया पे क्या कर रहा है जी? रहम कर रहा है। हम और आप जब रोजे रखेंगे तो दुनिया पे क्या होगा जी? हम गुनाह के खिलाफ, बदी के खिलाफ, उन ताकतों के खिलाफ हम ये सारा रखें, ताकि जैसे नैनवा बच गया था, आज दुनिया बचे। आज दुनिया खुदावंद यीशु मसीह की तरफ आ सके, खुदावंद यीशु मसीह की तरफ बढ़ सके। और इसी तरह मेरे जीजो, जो मूसा ने 40 रोजे पहले रखे और 40 दिन फिर गया, 40 और 40 कितने बन गए जी? 80 बन गए उसके। तो वो दोबारा जब ऊपर गया तो 80 बन गए। तो इसी तरह मेरे जीजो, यीशु मसीह ने भी अपनी खिदमत से पहले रोजे रखे। आप भी जब खिदमत में आते हैं, आप भी जब खुदा का काम करते हैं, तो आप भी मेरे जीजो खुदा से मशवरत लें, खुदा से पूछें, रोजा और दुआ में बैठ जाएं, ताकि खुदा आपकी वजह से दुनिया को क्या कर सके जी? बचा सके। और रियाकारी का रोजा हमारे पास नहीं होना चाहिए, रियाकारी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, बल्कि किसी की बेहतरी के लिए होनी चाहिए। और मेरे जीजो, वो जो यहूदी थे बीच में, ज्यादातर कौन से दिन ज्यादा रोजा रखते थे जी? 2 दिन रखते थे। कौन सा दिन होता था? सोमवार और जुमेरात। कौन सा जी? सोमवार और जुमेरात होता था। ये कारोबारी दिन था। लोग ये इसमें कारोबार करते थे, आते थे, माल लाते थे, जाते थे इधर उधर, ताकि लोग मुझे क्या समझ सके जी? रोजेदार। हो रोजेदार बैठा है सामने, गले उते बैठा है रोजेदार है। लेकिन वो अपने आप को, ताकि लोग हमें देखें रोजेदार, उन मसरूफ दिनों में वो रोजा रखते थे। इसी तरह मेरे जीजो, हम भी अपने आप को देखें, रियाकारी के लिए कुछ ना करें, खुदा के जलाल के लिए करें। खुदा की काफी लोग जो हैं इस बात को देखें कि रोजा रखें तो खुदा की तारीफ होनी चाहिए। किसकी तारीफ होनी चाहिए जी? खुदा की तारीफ होनी चाहिए। और मेरे जीजो, हम इसके ऊपर तो बहुत सारी बातें हैं जो रोजे पर हम करें, लेकिन मेरे जीजो, इसकी जो कुछ बातें हैं वो मैंने पहले भी दो मरतबा में पहले कलाम सुनाया है, उसमें है वो सारी बातें हैं। इसी तरह मेरे जीजो, हम इस बात को आज ही यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। बाकी जो बातें हैं वो फिर खुदावंद जब चाहेगा उस वक्त करेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।